नमस्कार दैनिक टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रोहिंग्यास को लेकर उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। जम्मू में बसे रोहिंग्यास को भूख और ठंड से मरने नहीं दिया जा सकता, उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया। बताना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा कि केंद्र को जम्मू में बसे रोहिंग्यास लोगों के भाग्य का फैसला करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें भूख या ठंड से मरने नहीं दिया जा सकता, वो भी इंसान है। उन्होंने बांग्लादेश और भारत के बीच तनावपूर्ण संबंधों पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि विदेश सचिव पड़ोसी देश में अपने यानी कि समकक्षों के साथ बैठकें कर रहे हैं और स्थिति को सुधारने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने संवाददाताओं से कहा कि ये एक मानवीय मुद्दा है। केंद्र सरकार को उनके यानी रोहिंग्यों के बारे में फैसला करना चाहिए। अगर उन्हें वापस भेजा जाना है तो ऐसा करें। अगर आप उन्हें वापस भेज सकते हैं तो उन्हें वापस भेजें। अगर आप उन्हें वापस नहीं भेज सकते तो हम उन्हें भूखे नहीं मार सकते, उन्हें ठंड से मरने नहीं दिया जा सकता। उमर अब्दुल्ला ने कहा, भारत सरकार को हमें बताना चाहिए कि हमें उनके साथ क्या करना है। जब तक वह यहाँ है हमें उनकी देखभाल करनी होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि वह रोहिंग्यास को जम्मू नहीं लाए हैं और ना ही उन्हें वहाँ बसाया है। तो सवाल बड़ा है, किसने लाया और किसने बसाया। उन्होंने कहा उन्हें यहाँ लाकर बसाया गया है। अगर केंद्र में नीति में कोई बदलाव होता है तो उन्हें वापस ले जाया जाए। जब तक वे यहाँ हैं उन्हें हम उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। वह इंसान है और उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाना था जो कि एक इंसान के साथ किया जाता है। भाजपा ने सोमवार को रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों को जम्मू में बसाने को एक बड़ी राजनीतिक साजिश करार दिया है। उन्हें शहर में लाने और बसाने में शामिल लोगों की पहचान करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई जांच की मांग की है। विस्थापितों को पानी और बिजली कनेक्शन देने को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर निशाना साधते हुए भाजपा ने आरोप लगाया कि ऐसा उन्हें बचाने के लिए किया जा रहा है क्योंकि वह एक विशेष समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदायों पर हमला के बारे में पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंधों में तनाव है। उन्होंने कहा अब विदेशी सचिव उनके साथ बैठक कर रहे हैं और स्थिति सुधारने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध सुनिश्चित करना हमारी मजबूरी है। उमर अब्दुल्ला ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा इंडिया ब्लॉक के कामकाज पर असंतोष व्यक्त करने के बारे में भी पूछा गया, जिससे वह संकेत मिलता है कि वह गठबंधन की कमान अपने हाथ में लेने की मंशा रखती हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने कहा, आम चुनाव के बाद से भारतीय ब्लॉक की कोई बैठक नहीं हुई है, इसीलिए नेतृत्व में बदलाव का सवाल ही नहीं होता। बैठक को होने दीजिए। अगर मामला बनर्जी नेतृत्व संभालना चाहती है तो उन्हें बैठक में अपना दावा पेश करना चाहिए। 7 दिसंबर को एक बंगाली समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में बनर्जी ने कहा, मैंने इंडिया ब्लॉक का गठन किया था, अब इसे प्रबंधित करना मोर्चे का नेतृत्व करने वालों पर निर्भर है। यदि वह इसे नहीं चला सकते तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं बस इतना कहूंगी कि सभी को साथ लेकर चलना होगा। फिलहाल रोहिंग्यास को लेकर पिछले दिन हमने खबर दी थी कि किस तरह से अवैध तरीके से जो रोहिंग्या घुसपैठ कर आए थे और उनके बिजली के कनेक्शन और पानी के कनेक्शन काट दिए गए थे और जिन लोगों ने अपने घरों में रोहिंग्यों को जगह दी थी या किराए पर दुकानें या घर दिए थे उन पर भी एफआईआर लॉन्च हुई थी। पर उसी के चलते उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान आया और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी इस पर सहमति दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जम्मू में बसने वाले रोहिंग्यों को ना भूख और ठंड से हम मरने नहीं दे सकते। केंद्र सरकार बताए कि इसका क्या करना। उन्होंने कहा कि रोहिंग्या जो बसे वो एक इंसान है, उनके साथ जानवर जैसा सलूक नहीं किया जा सकता, उनके साथ वही सलूक किया जाता है जो कि इंसान के साथ है। ये उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर पर कहा कि रोहिंग्यों को ना हमने लाया है और ना ही हमने बसाया है और केंद्र सरकार इसका फैसला करे, ये बताए केंद्र सरकार के हमें उनके साथ क्या करना होगा। फिलहाल ये बड़ी खबर जो आ रही है, उमर अब्दुल्ला का जो बयान आ रहा है साफ तौर में रोहिंग्यास के लिए कहा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो उन्हें बिजली ठंड और हम ठंड और भूख से मरने नहीं दे सकते क्योंकि इंसानियत का जो कर्तव्य है वो हम निभाएंगे। और फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि केंद्र सरकार पर कहीं ना कहीं उन्होंने कमान छोड़ी है कि केंद्र सरकार बताए कि हमें इनके साथ क्या करना है। पर ये उन्होंने जरूर कहा है उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने, कि वो इंसान है, उनके साथ इंसानी व्यवहार ही करना चाहिए, उन्हें भूख और ठंड से हम मरने नहीं दे सकते। फिलहाल उमर अब्दुल्ला के इस बयान को आप क्या कहेंगे जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।